देखो, बेसिक तो कंप्लीट हो गया था अपना ना। पीछे वाला समझ में आ गया ना? ठीक है, अब अपन ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन किडनी, इसके बारे में मैंने कुछ बता दिया था क्या आपको? बताया था क्या इसके बारे में कुछ? एक तो ये मेटानेफ्रिक होती है, इसके अलावा एक किडनी के अंदर 1 मिलियन क्या होते हैं आपके नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होंगे पर किडनी के अंदर, और दोनों किडनी के अंदर 20 लाख हो जाएंगे ना, 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बताया था इसके बारे में? और क्या बताया? तीन ही चीज बताई थी क्या? राइट किडनी लोअर होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है ना। किस वजह से होती है? राइट राइट किडनी नीचे की तरफ किस वजह से होती है? लीवर की वजह से ना। ऊपर की तरफ कौन है? लीवर है। ठीक है, और एक मैंने एक शब्द और बताया था आपका, रेट्रोपेरिटोनियम, याद है क्या आपको? रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब क्या बताया था मैंने? पेरिटोनियम जो लेयर होती है ना एब्डोमेन की, वो किडनी को क्या करती है? कवर करके रखती है ना, उसको बोलते हैं। अभी बताएंगे उसके बारे में और। ठीक है, ह्यूमन किडनी की अपन लेंथ की बात करें तो लगभग कितनी होती है लेंथ? किडनी की लेंथ कितनी होती है लगभग? 10 से 12 की समथिंग होती है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में इसकी विड्थ की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में आ गई क्या? हाइट कितनी बताई मैंने? 10 से 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में विड्थ कितनी बताई मैंने? 4 से 5 के समथिंग सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। ठीक है, कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है ना। कैसे होता है? रेडिश ब्राउन होता है। लोकेशन कहाँ है इसकी? एब्डोमेन के अंदर है ना, एब्डोमेन के अंदर है। और कौन से प्रकार की किडनी है ये बताओ? प्रोटोनेफ्रिक है, मेजोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है? मेटानेफ्रिक है। एब्डोमेन किडनी है नहीं। ठीक है, बताओ पेड होती है अनपेड होती है? पेड होती है। और लोकेशन कहाँ होती है इसकी? लोकेशन मैंने बताई थी ना आपको, कहाँ बताई थी बताओ? जो लास्ट थोरेक्स है ना, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर फर्स्ट और थर्ड नंबर तक, जो फर्स्ट और थर्ड नंबर वर्टिब्री होती है ना, वहां तक क्या होती है इसकी? लोकेशन होती है। और कैसी होती है बताओ ये? पीछे की तरफ आ जाती है, आगे की तरफ आ जाती है? डोर्सल है या वेंट्रल है? डोर्सल। डोर्सो वेंट्रल नहीं है, डोर्सल साइड में पीछे की साइड में है और लेटरल साइड में है। तो कैसे होती है बताओ? डोर्सो लेटरल। कैसी होगी? डोर्सो लेटरल होती है। कैसी होती है? डोर्सो लेटरल। समझ में आ गई? तो ये बातें लिख ले अपन। ठीक है, पेड़ होती है कि नहीं होती है? ये पेड़ होती है, चलो ठीक है। एब्डोमिनल भी होती है ना। तो ये कौन सा टाइप है बताओ? ये मेटा नेफ्रिक टाइप है, मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। ठीक है, कलर कैसा होता है इसका? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसके बाद में बात करें इसकी हाइट की, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ की बात कर ली। इसके बाद में अपन बात करें किसकी? इसके डायमीटर की, या अपन बात करें इसकी विड्थ की, तो विड्थ कितनी होती है? लगभग 4 से लेकर
5 सेंटीमीटर। और बात करें इसकी थिकनेस की, तो लगभग ये 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। वेट भी लिखोगे क्या? वेट कितना होता है बताओ? 125 से 170 है ना, ग्राम्स में होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये तो क्या है बताओ? ये तो थोरैक्स रीजन है। बताओ ये क्या है? ये एब्डोमेन है। क्या है ये नीचे वाला एब्डोमेन है, ये आपका थोरैक्स रीजन है। तो ये तो थोरैक्स रीजन हो गया, थोरैक्स रीजन। और ये वाला एब्डोमेन, ये एब्डोमेन रीजन हो गया। अब इस एब्डोमेन में यहां पर आपकी क्या पाई जाएगी बताओ? यहां पर कौन है? किडनी है। कौन है? किडनी है। यहां पर किडनी है। ये किडनी है। ये क्या बताओ? किडनी है। अब एब्डोमेन की लेयर का नाम क्या है बताओ? पेरिटोनियम है। ये पेरिटोनियम की वाल है, ये वाली। ये पेरिटोनियम की क्या है बताओ? वॉल है। दिख रही है क्या आपको? ये क्या है बताओ? पेरिटोनियम। तो बताओ ये पेरिटोनियम इस किडनी के वेंट्रल साइड को कवर करती है, डोर्सल साइड को कवर करती है? देखो ये किडनी है, ये किडनी है ना, तो ये वाला पार्ट कौन सा है बताओ? ये वेंट्रल पार्ट है। कौन सा है? वेंट्रल। और ये वाला, ये डोर्सल पार्ट है। तो जो आपकी पेरिटोनियम है वो किडनी के कौन से पार्ट को कवर करती है बताओ? ओनली वेंट्रल पार्ट को। इसी क्या बोलते हैं बताओ? रेट्रो पेरिटोनियम, है ना? क्या लिखोगे इसके बारे में? क्या करती है बताओ ये? पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कवर ओनली कवर्ड ओनली कौन सा पार्ट? वेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी। बात समझ में आ गई? इसके बाद में लोकेशन के बताओ, लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन, तो लोकेशन मैंने बताए थे आपको कि वर्टिब्री बताओ कितनी होती है? वर्टिब्री, वर्टिब्री कितनी होती है अपने? 33 होती है। होती है कि नहीं होती है? उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है बताओ? सर्वाइकल आती है ना। कितनी होती है बताओ? ये 7 होती हैं। उसके बाद में थोरैक्स कितनी होती है बताओ? 12 होती हैं। उसके बाद में कौन आता है? लंबर, कितना है? 5 है। उसके बाद में सैक्रल कितनी है? 5 है। और फ्यूज ओवर कितने बना लेती हैं? तो ऐसे लिख देते हैं इसको ना, समझाओगे? ये फ्यूज ओवर कितना बना लिया है इन्हें? 1 बना लिया है। ये सैक्रल है। उसके बाद में कॉक्जियल, ये भी कितनी बनेगी? 1। कितने? 4 से। 4 फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? 4 वर्टिब्री फ्यूज होकर एक कॉक्जियल बोन बनाते हैं, है ना? वर्टिब्री बनाते हैं, सॉरी। और 5 आपकी क्या है? सैक्रल मिलकर क्या बनाती हैं? 1 बनाती हैं। तो बताओ टोटल कितनी हो गई है? 33 वर्टिब्री हो गई है ना। 7, 12, 5, 5 और 4। अब देखो लोकेशन, लास्ट थोरेसिक
वर्टिब्री से लेकर टू फर्स्ट और थर्ड लंबर वर्टिब्री तक क्या है, लोकेशन है किसकी, किडनी की। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है आपकी, वहां से लेकर फर्स्ट और थर्ड लंबर वर्टिब्री तक क्या है आपकी, किडनी की लोकेशन है। और कैसे होती है बताओ ये, डोर्सोलेटरल कैसी होती है ये, डोर्सोलेटरल होती है, डोर्सोलेटरल। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको, ये डोर्सोलेटरल होती है। उसके बाद में और क्या जानते हो किडनी के बारे में आप, ऊपर नीचे, ठीक है वो भी लिख देते हैं। लेफ्ट किडनी slightly up, then right kidney, राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कौन होती है आपकी, लेफ्ट किडनी होती है। पीछे देखो इस प्रकार डायग्राम बना रखा है ना मैंने, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा, ऐसे मान लेना कि ऊपर होती है, ठीक है। अब बनाएंगे तो फिर वापस से सही बना देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, थोड़ा किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं किडनी की। ये किडनी की स्ट्रक्चर है, इधर बनाता हूं। सही है, सही बन गई क्या, ये ऊपर हो गई थोड़ी सी, ठीक है। ये वाली कौन सी किडनी है बताओ, ये राइट किडनी है, कौन सी है, राइट किडनी है। और ये वाली, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये यूरेटर है, क्या है ये, यूरेटर। कितने होते हैं बताओ यूरेटर, दो है, एक तो ये वाला एक ये वाला। ये क्या है, किडनी, किडनी भी कितनी है आपकी, दो है, ठीक है। यूरेटर कहां पे जाकर ओपन होने वाले हैं, ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। कितना होता है बताओ, एक होता है। और ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, क्या है ये, यूरेथ्रा। कितना है, एक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये किडनी, ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। यहां पर आपको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बताओ, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या है ये, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या काम करते हैं ये, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना तो ये पता लगाते हैं, समझोगे ना। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ क्या मिलेंगे आपको, स्मूथ मसल्स की लेयर मिलेंगी। इनका नाम क्या है बताओ, डेट्रूसर मसल्स। ये आपको नाम याद रखना है। कौन सी मसल्स बताऊं, ये डेट्रूसर मसल्स हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एनस होता है वहां पर आपको एनल स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं, बताए थे। एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल। वहां पर एक्सटर्नल वाला कैसा था बताओ, वॉलंटरी था, और इंटरनल वाला इनवॉलंटरी था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर
यूरेथ्रा के पास में आपको यूरेथ्रल स्पिंक्टर देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यूरेथ्रल स्पिंक्टर देखने को मिलते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं इस बात को। यूरेथ्रा के पास में क्या है बताओ? यूरेथ्रल स्पिंक्टर है। कौन से हैं बताओ? इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, दोनों प्रकार के हैं। एक तो होगा आपका एक्सटर्नल स्पिंक्टर और दूसरा कौन सा होगा आपका? इंटरनल स्पिंक्टर। ये तो होता है आपका वॉलंटरी। कैसा होता है? वॉलंटरी। कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला। कैसा होता है? वॉलंटरी होता है। और इंटरनल वाला कैसा होता है बताओ? इन वॉलंटरी। कैसा होता है? इनवॉलंटरी। बताओ यहां तक बात समझ आ गई क्या? ठीक है। एक बार और याद रखना कि जो आपका ये यूरेथ्रा होता है, क्या होता है? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा इन मेल्स और इन फीमेल्स। मेल्स के अंदर क्या होता है बताओ? ये लार्ज होता है। कैसा होता है? लार्ज होता है। और फीमेल के अंदर स्मॉल। लार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये कॉमन पैसेज होता है मेल्स के अंदर। किसके लिए? यूरिन के लिए और सेमन के लिए। इसलिए कैसा होता है बताओ? ये लार्ज होता है। कैसा होता है? लार्ज। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो किडनी है आपकी, उसके अंदर ये आपका क्या है? यूरेटर। ये क्या है आपका? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है बताओ? स्ट्रेच रिसेप्टर है। और क्या है? स्मूथ मसल, जिसका नाम क्या है? डेट्रोसर मसल्स है। यूरेथ्रा के अंदर क्या है? यूरेथ्रल स्पिंक्टर है। एक्सटर्नल स्पिंक्टर और इंटरनल स्पिंक्टर। एक्सटर्नल स्पिंक्टर कैसा होता है आपका? वॉलंटरी होता है। और इंटरनल स्पिंक्टर कैसा होता है आपका? इनवॉलंटरी होता है। ठीक है। और ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला किडनी का, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये कौन सा पार्ट है? हाइलम। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। मिक्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है? मिक्चुरेशन के टाइम पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो तो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। यूरिनेशन कैसे होता है बताओ? तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। और यूरेथ्रा क्या करेगा? रिलैक्सेशन। क्या करेगा? रिलैक्सेशन करेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल हो जाएगा ना, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो आपका यूरेथ्रा है वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो यूरिनेशन हो जाएगा। समझ आ गई क्या? यूरिन पास आउट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में फिर से मैं किडनी बनाता हूं। ये किडनी है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं बताओ? देखो इसके अंदर आने वाली कौन है? एक तो आती है रेनल आर्टरी। कौन आती है? तो ये आने वाली है। आने वाली का नाम क्या है? रेनल आर्टरी। आएगी जाने वाली रेनल वेन। कौन है? रेनल वेन। दो बातें समझ में आ गई। और कौन जाएगा बताओ? देखो पीछे और कौन जा रहा है? ये क्या है? यूरेटर है ना, ये यूरेटर है, तो यूरेटर भी जाएगा। बना देता हूं मैं। ये क्या है? ये जाने वाला ही तो है। ये है यूरेटर। क्या है?
और कौन है बताओ, और कौन पाई जाएंगे यहाँ पर पाई जाती हैं, और नर्व्स क्या पाई जाती हैं, ये नर्व्स हैं। क्या है ये, नर्व्स हैं। तो ये आने वाली भी है और जाने वाली भी है, तो ये नर्व है। ये चार चीजें मिलेंगी आपको। तो आएगी कौन, रेनल आर्टरी, जाएगी कौन, रेनल वेन, और ये क्या है, नर्व है, तो आने वाली भी है और जाने वाली भी है। और ये जाने वाली कौन है, यूरेटर। तो ये सब आ रही है जा रही है कौन से पार्ट से, ये पार्ट कौन सा बताया था मैंने, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा है बताओ, ये हाइलम है। कौन है ये, हाइलम। बात समझ में आ गई क्या। लेकिन एक बात आप नोट लगा के लिख लेना इधर कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से वाले, आगे लिख देता हूं ना, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, कौन से वाले लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फिश हो गई, कौन हो गई, फिश। अब आप याद करना, फिश है, एम्फीबिया है, और रेप्टिलिया की बात करते हैं। चार चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक वेन एक्स्ट्रा और मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, एक वेन एक्स्ट्रा और मिलेगी, उसका नाम क्या है बताओ, वन मोर वेन। एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगी आपको, वेन मिलेगी इनके अंदर, जिनका नाम होता है रेनल पोर्टल वेन। कौन से मिलते हैं बताओ, रेनल पोर्टल वेन। और ये रेनल पोर्टल वेन कहां से आती है, जो लोअर पार्ट होता है ना बॉडी का, वहां से आती है। कहां से आती है बताओ, बॉडी के लोअर पार्ट से आने वाली, मतलब हाइंड लिम्ब से आने वाली है। कहां से आने वाली है ये, तो लिख देता हूं यहाँ पे मैं इसको, फ्रॉम हाइंड लिम्ब, फ्रॉम हाइंड लिम्ब से आती है। कहां से आती है बताओ, हाइंड लिम्ब से, या लोअर बॉडी पार्ट से आने वाली है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये एक्स्ट्रा क्या मिलेगी आपको, रेनल पोर्टल वेन मिलेगी, किसके अंदर, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया के अंदर। अब मैंने आपको रेनल पोर्टल सिस्टम पढ़ा दिया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया, रेनल पोर्टल सिस्टम। मैंने क्या बताया था वहां पर रेनल पोर्टल सिस्टम के बारे में, कि जो आपका रेनल पोर्टल सिस्टम होता है वो वेल डेवलप किसके अंदर होता है बताओ, किसके अंदर होता है, वेल डेवलप किसके अंदर होता है, अपने अंदर पाया जाता है क्या ये, बताया था ना मैंने, अपने अंदर रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं। पहले आपको कितने पोर्टल सिस्टम बताए थे मैंने, 3 पोर्टल सिस्टम बताए थे। कौन कौन से, एक तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बताया था मैंने, हाइपोथैलेमस में बताया था ना आपको, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, एक तो वो बताया था, ठीक है। एक ये वाला रेनल पोर्टल सिस्टम, और ये कौन सा था, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम तो मेमल्स के अंदर मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है अपने अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो आपका रेनल पोर्टल सिस्टम होता है ये मिलता है कि अपने अंदर, मतलब मेमल्स के अंदर तो ये नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ मिलेगा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविज। और थोड़े से वाले का नाम बताना है आपको कि मैंने क्या बताया था, याद करो देखिए। नहीं आ रहा याद किसी को, रेनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप किसके अंदर होता है, फिश के अंदर, और रिड्यूस किसके अंदर होता है, एविज के अंदर। फिर वेस्टिजल किसके अंदर होता है, अब तो याद आ जाएगा आपको, बता रखा है ना मैंने। मैंने बताया था कि जो आपका
फिश और जो एम्फीबिया हैं, कौन? फिश और एम्फीबिया, इनके अंदर क्या होता है? वेल डेवलप होता है। क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। बताया था कि नहीं बताया था? फिर बताया था मैंने किसके बारे में? रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टिलिया के बारे में क्या बताया था मैंने? ये रिड्यूस्ड होता है। कैसा होता है? रिड्यूस्ड। फिर मैंने बताया था आपको बर्ड्स के बारे में, यानी कि एवीज के बारे में। बर्ड्स में क्या होता है? ये वेस्टिजियल होता है, बताया था। और मैमल्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? मैमल्स में तो ये क्या मिलेगा आपको? एब्सेंट। ये तो बताया था, ठीक है। अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि जो किडनी है उसके अंदर कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलता है आपको, तो फिर क्या बताओगे? किडनी के अंदर आपको कौन सा एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है? और ये इंपॉर्टेंट है। किडनी के अंदर आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या इसको बोलते हैं यूरोथेलियम। क्या बोलते हैं? यूरो। यूरो किसके लिए आता है बताओ? किडनी के लिए तो आता है। तो किडनी के अंदर या तो यूरोथेलियम, या इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि जितने भी आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, देखो ये आपकी क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है ये? ठीक है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या मिलती है बताओ? सेल्स की ऐसे लेयर मिलेंगी, बताए थे ना मैंने आपको। सेल्स की ऐसे लेयर मिलती हैं। तो ये हमेशा हर एपिथेलियल टिश्यू के पास में क्या मिलेगी आपको? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी। जो भी कोई एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उसके पास में क्या मिलेगी आपको? मैं बता रहा था कि जो आपकी जितने भी आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं वो किस पे रेस्ट करते हैं बताओ? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। लेकिन जो आपका ये किडनी वाला होता है, जिसका नाम क्या बताया मैंने? ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर यूरोथेलियम, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता है। आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक यूनिक प्रकार का क्या होता है बताओ? एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है? तो इसको कहाँ पे लिखे? इधर लिख दे। तो किडनी के अंदर बताओ कौन सा मिलेगा आपको? ट्रांजिशनल एपिथेलियल, थीलियम लिख लो ना, या फिर यूरोथेलियल देखने को मिलता है ना, टिश्यू देखने को मिलता है। इसको नोट कर लो आप, आता हूं मैं एक मिनट में। क्या बता रहा था मैं? भूल गया मैं तो। रेनल पोर्टर सिस्टम बता दिया, ठीक है। ये बता दिया मैंने ना। यहाँ पर क्या नहीं मिलेंगे आपको? बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, ध्यान रखना इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। अब अपन किडनी का थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते थोड़ा सा। देखो ये क्या है बताओ? क्या है ये? किडनी है क्या? नहीं है किडनी, ठीक है, किडनी बनाते हैं इसको भी। सपोज करो ये किडनी है, मान लेते हैं अपन। इसके ऊपर एक फैटी टिश्यू की कवरिंग मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी बताओ? फैटी टिश्यू की कवरिंग। अब समझते जाना आगे, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। इसको बोलते हैं रेनल फेशिया। क्या बोलते हैं? रेनल फेशिया। ये क्या है? रेनल फेशिया है। क्या है ये? रेनल फेशिया क्या है बताओ? एक फैटी टिश्यू की क्या है? कवरिंग है।
तो किसको प्रोटेक्ट कर रही है बताओ? किडनी को प्रोटेक्ट करेगी। क्या किसको करेगी? किडनी को। ठीक है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली कौन है? एक लेयर है जिसका नाम क्या है? रेनल फेशिया। ठीक है, अब आपको पता है किडनी के अंदर दो पार्ट है। ये तो क्या है बताओ? कॉर्टेक्स बाहर वाला, और ये क्या है अंदर वाला? मेडुला। समझ में आ गई क्या? और मेडुला के अंदर क्या होते हैं बताओ? मेडुलरी पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड। तो सपोज करो अपन बना लेते हैं यहाँ पर। ये अपन ने क्या बना लिए हैं? मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये मेडुलरी पिरामिड है। तो ये बाहर वाला पार्ट कौन सा है बताओ? ये कोर्टेक्स है, और ये अंदर वाला भाग कौन सा है? मेडुला। ठीक है, तो मैं इधर मेंशन कर देता हूं इसका नाम। ये तो क्या है बताओ? क्या है ये? कोर्टेक्स। तो इसको बोलते हैं रेनल कोर्टेक्स। रेनल किडनी के लिए तो आता है। ठीक है, और ये क्या है बताओ? ये मेडुला है। इसका नाम क्या है बताओ? मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? ये इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेनल पिरामिड। क्या नाम होता है बताओ? रेनल पिरामिड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखना इधर। बताओ ये मैंने क्या बनाया है? क्या है ये बताओ? ये रेनल पिरामिड है। क्या है ये? रेनल पिरामिड। अब ये रेनल पिरामिड है, ये रेनल पिरामिड है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि नीचे वाला ये वाला हिस्सा? इसको क्या नाम दिया है बताओ? इसका नाम होता है रेनल पेपिला। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है इसका? समझते चलना एक एक चीजों को ना। क्या है ये बताओ? रेनल पेपिला है। रेनल पेपिला में फिर आगे की तरफ यहां पर ये क्या होता है बताओ? ये माइनर कैलिक्स है। क्या है ये? माइनर कैलिक्स। तो ये बताओ क्या है बताओ? ये माइनर कैलिक्स है। क्या है ये माइनर कैलिक्स। और बहुत सारी माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं बताओ? मेजर कैलिक्स। क्या बनाएंगे? तो ये आपका क्या होगा बताओ? ये ये क्या है बताओ? ये मेजर कैलिक्स है। क्या है बताओ? मेजर कैलिक्स। बात समझ में आ गई क्या आपको? समझ में आ गई? ये आपका क्या है? रेनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है फिर? किस में ओपन हो रहा है? ये रेनल पेपिला है, ये एंडिंग वाला पार्ट। और फिर ये क्या है बताओ? ये माइनर कैलिक्स। और फिर ये क्या है? माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स। तो बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है? ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा है? ये तो मेडुलरी पिरामिड है। क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड है। चलो ठीक है, एक किडनी के अंदर लगभग 10 मेडुलरी पिरामिड आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका मेडुलरी पिरामिड हो गया। अब इस पार्ट को क्या नाम दोगे बताओ आप? इस वाले पार्ट को रेनल पेपिला। ये रेनल पेपिला है। ठीक है, अब ये रेनल पेपिला आगे जाकर किस में डिवाइड होने वाला है? किस में ओपन होगा? तो ये क्या है? ये माइनर कैलिक्स है। क्या है बताओ? ये माइनर कैलिक्स है। ये क्या है बताओ? माइनर कैलिक्स।
ये माइनर कैलिक्स बताओ क्या बनाएंगे अब, मेजर कैलिक्स है तो ये मेजर कैलिक्स बनाएंगे। ऐसे ये इन्होंने क्या बना लिया बताओ, ये क्या बनाए हैं बताओ, ये मेजर कैलिक्स बनाए हैं। क्या है ये, मेजर कैलिक्स, दिख रहा है क्या मेजर कैलिक्स आपको, ठीक है। और फिर ये क्या है बताओ, मेजर कैलिक्स के बाद में ये वाला बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये खाली जगह, इसको क्या नाम बोलते हैं बताओ, रेनल पेल्विस, क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस। और फिर ये वाला पार्ट पूरा कौन सा है बताओ आपका, ये हाइलम है तो है, ये क्या है आपका, ये हाइलम है। और फिर आगे जाकर ये क्या है बताओ, यूरेटर, यूरेटर तो है ये। और यहाँ से कौन कौन जाएगा तो कौन पास आउट होगा यहाँ से, यूरिन, कौन पास आउट होगा, यूरिन, ऐसे यूरिन जाएगा तो ये यूरिन है। बात समझ में आ गई क्या। अब एक चीज और देखो आप, ठीक है, ये जो आपको कोटेक्स वाला भाग दिख रहा है क्या, कोटेक्स वाला, ये वाला रीजन बताओ कौन सा है, ये कोटेक्स वाला रीजन है, कौन सा है बताओ ये, कोटेक्स वाला। अब किसी किसी जगह पर ये कोटेक्स वाला रीजन कहां पे चला जाएगा, ये वाला कोटेक्स रीजन है। और ये वाला रीजन कौन सा है बताओ, ये तो मेडुला का ही तो है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आपका क्या है, मेडुला वाला। तो कभी कभी ये आपका जो कोटेक्स वाला रीजन है वो कहां तक चला जाता है, यहां तक जाएगा ना, यहां तक जाएगा, तो एक्सटेंड होकर कहां तक जाएगा बताओ, मेडुला तक जाएगा। अब आगे तो जा नहीं सकता ना ये मेडुला तक जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी, क्या बोलते हैं, तो कोलम ऑफ बर्टीनी समझ में आ गया क्या चीज है, किसका पार्ट है बताओ, कोलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट है, मेडुला का, कोटेक्स का पार्ट है जो एक्सटेंड होकर कहां पे चला जाएगा, मेडुला के अंदर। बात समझ में आ गई क्या। तो ये है आपका पार्ट कौन सा, इसको कहां पे मेंशन, ये वाला करवा देता हूं ना, ये क्या है बताओ, कॉलम ऑफ बर्टीनी, बोलो समझ में आ गई क्या। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट है, कोटेक्स का, और ये कहां तक एक्सटेंड हो जाता है, मेडुला तक, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। बोलो यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सीक्वेंस समझ में आ गई, सीक्वेंस आगे पढ़ेंगे अपन। अब थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में, किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है बताओ, क्या होता है नेफ्रॉन, किडनी की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन कितने हैं बताओ, कितने हैं, 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के समथिंग होते हैं। दोनों किडनी के अंदर 20 लाख आपके नेफ्रॉन है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है,
और एक किडनी के अंदर लगभग 250 आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कितनी कितनी किडनी के अंदर? एक सिंगल किडनी के अंदर आपको क्या मिलेगा? लगभग एवरेज 250 250 क्या मिलने वाली है आपको? कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आ गई ना? कितनी मिलेगी? 250। ठीक है। एक किडनी के अंदर आपको एवरेज 10 मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलते हैं। कितने? 10। तो एक किडनी के अंदर कितने मेडुलरी पिरामिड है बताओ? 10 है। तो आपको कोई पूछ ले कि एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो क्या बताओगे? कितने होते हैं? यदि एक किडनी के अंदर आपके पास में 10 लाख नेफ्रॉन है, और मैं बोल रहा हूँ एक किडनी के अंदर लगभग आपके पास में 10 क्या है? मेडुलरी पिरामिड है। तो एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर बताओ कितने नेफ्रॉन होने चाहिए? 1 लाख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। तो 1 लाख क्या होंगे आपके पास में? एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर 1 लाख क्या होंगे? नेफ्रॉन। तो 10 मेडुलरी पिरामिड के पास में क्या है? 10 लाख नेफ्रॉन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसको लिख देता हूं। वन किडनी, बताओ एक किडनी के पास में क्या क्या है? लगभग कितने हैं इसके पास में? 1 मिलियन क्या है? नेफ्रॉन है। 1 मिलियन नेफ्रॉन का मतलब 10 लाख क्या है इसके पास में? नेफ्रॉन पर किडनी। तो बताओ बोथ किडनी के अंदर, बोथ किडनी के अंदर 20 लाख क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। यहां तक बात समझ में आ गई? दूसरा, लगभग इसके पास में क्या है? 250 क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, सीडी है। ये इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, सीटी बोल देते हैं इसको। ठीक है। और क्या है बताओ इसके पास में? एक किडनी के पास में लगभग कितने हैं? 10 क्या होते हैं बताओ? मेडुलरी पिरामिड है। तो एक मेडुलरी पिरामिड कंटेन 1 लाख नेफ्रॉन। बोलो बात समझ में आ गई क्या आपको? डाटा समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर बना दे किडनी, अभी इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखो क्या है। ये क्या है? ये तो आपका क्या है बताओ? थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये वाला पार्ट क्या है बताओ? ये बोमेन कैप्सूल है। ये बोमेन कैप्सूल है। ये वाला, ये पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है। ठीक है। ये क्या है बताओ? ये ये हेनले का लूप बनेगा ऐसे। सबसे पहला कौन सा पार्ट आएगा बताओ? ये डिसेंडिंग वाला है। कौन सा वाला? नीचे की तरफ जा रहा है ना ये? पहले डिसेंडिंग आएगा, फिर कौन सा आएगा? असेंडिंग। तो ये क्या है बताओ? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
बात समझ में आ गई क्या? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब क्या बनेगा ये क्या है बताओ? ये असेंडिंग लूप ऑफ क्या है? हेनले। और इसके दो पार्ट हैं। तो ये तो है कौन सा वाला बताओ? डिसेंडिंग वाला। और ये वाला कौन सा है? असेंडिंग वाला। असेंडिंग के अंदर ये कौन सा है? ये थिन सेगमेंट है। कौन सा है? थिन। और ये थिक सेगमेंट है। तो ये तो है डिसेंडिंग पार्ट। और ये क्या है बताओ? असेंडिंग पार्ट। ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और असेंडिंग पार्ट में भी दो पार्ट है, एक तो कौन सा? थिन सेगमेंट। और एक कौन सा है? ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है? तो ये क्या है बताओ? इसका क्या नाम लिखोगे आप? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? मैं क्या लिखता हूं, इसका नाम क्या लिखोगे? थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपका कौन सा पार्ट है पूरा का पूरा? असेंडिंग वाला। असेंडिंग के बाद में ये बताओ कौन आएगा? ये डीसीटी है। ये कौन सा पार्ट है बताओ? डीसीटी। डिस्टल, डिस्टल दूर होता है ना, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूबुल है। और फिर ये बहुत सारी क्या मिलेंगे आपको? क्या मिलेंगी? कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगी। ये क्या है बताओ? ये आपकी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। क्या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? कलेक्टिंग ट्यूबुल। बोलो बात समझ में आई क्या? ये किसकी स्ट्रक्चर है बताओ? ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। किसकी? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जो आपको ये लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना, एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबुल, ये लास्ट वाला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं अपन? बताओ क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट है, या कलेक्टिंग ट्यूबुल का जो एंड वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस नहीं बोलते। याद करो ना। बताओ इस वाले को क्या बोलते हैं? किसी को याद आ रहा हो तो। नहीं आ रहा? मुझे भी नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनाई। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनाई। डक्ट ऑफ बेलिनाई फिर बाद में जाके खुलती है पेपिलरी, पेपिला के अंदर, रेनल पेपिला के अंदर। समझ में आ गई क्या बात? ये डक्ट ऑफ बेलिनाई है। तो डक्ट ऑफ बेलिनाई जाकर ओपन किस में होगी? रेनल पेपिला के अंदर। रेनल पेपिला समझते हो ना आप? फिर रेनल पेपिला से कब कहाँ पे जाएगा यूरिन आपका? पेपिला के बाद में कौन आएगा? माइनर कैलिक्स। फिर उसके बाद में मेजर कैलिक्स। उसके बाद में रेनल पेल्विस। उसके बाद में आपका कौन आएगा? यूरेटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताओ ये क्या है? क्या नाम बताया मैंने अभी आपको? डक्ट ऑफ बेलिनी। फिर ये डक्ट ऑफ बेलिनी किस में ओपन हो जाएंगी? ओपन इन, ओपन इन रेनल पेपिला।
इसमें ओपन हो जाएंगी, रेनल पेपिला के अंदर ओपन होने वाली है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको ये पूछ ले कि नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है, बताओ? 10। नेफ्रॉन की 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो लेंथ कितनी होता बताओ इसकी? 2 से 3 सेंटीमीटर। नेफ्रॉन जो नेफ्रॉन के नंबर होते हैं ना, वो बढ़ते नहीं है। क्या नहीं होते हैं? कब? आफ्टर बर्थ। इस बात को याद रखना। बर्थ के बाद में कभी भी नेफ्रॉन के नंबर क्या नहीं होते हैं? इंक्रीज नहीं होते हैं। तो नेफ्रॉन का नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। कब? बर्थ के बाद में। ठीक है। अब जो आपकी किडनी है, अपन एक किडनी के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। यदि आपकी एक किडनी हट जाए, कट जाए या फिर डैमेज हो जाए, तो एक किडनी हट गई आपकी, एक किडनी मतलब डिस्ट्रॉय हो गई है किसी भी कारण, सपोज करो मेरी हो गई। अब जो मेरी दूसरी वाली किडनी है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलोड। क्योंकि पहले दो किडनी आपस में क्या कर रही थी? कोऑर्डिनेशन बैठा के क्या कर रही थी? काम कर रही थी। अब वो काम किस पे आ गया है? एक सिंगल किडनी के ऊपर आ गया है। समझ में आ गया? तो अब सिंगल किडनी का क्या हो जाएगा? डायमीटर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं बताओ आप? याद करो फिर बता देना मेरे को। आगे चलते हैं। जो आपका नेफ्रॉन होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका रेनल कार्पसल्स और दूसरा होता है आपका नेफ्रिक ट्यूबुल। क्या होता है? नेफ्रिक ट्यूबुल। तो जो आपका नेफ्रॉन है उसके कितने पार्ट बताए मैंने? 2 पार्ट है। एक तो रेनल कॉर्पसल्स और दूसरा नेफ्रिक ट्यूबुल्स। रेनल कार्पसल्स के अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आएगा आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा आता है आपका बोमेन कैप्सूल। कौन आता है बताओ? बोमेन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं। एक तो कौन सा वाला है? रेनल कार्पसल्स। और दूसरा कौन सा है? नेफ्रिक ट्यूबुल। रेनल कार्पसल्स में 2 भाग हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। नेफ्रिक ट्यूबुल में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। एक तो आपका डीसीटी, एक आपका पीसीटी। इधर लिखता हूं पीसीटी को पहले ना। पीसीटी, उसके बाद में कौन है बताओ? डीसीटी, और बीच में कौन है आपका? लूप ऑफ हेनले है। सीटी नहीं आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। समझ में आ गई क्या बात? लूप ऑफ हेनले भी कितने हैं आपके पास में? 2 हैं। एक तो कौन सा है बताओ? पहले तो डिसेंडिंग आएगा ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और एक कौन सा आएगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और असेंडिंग के अंदर भी 2 हैं।
कौन सा है आपके, एक तो थिन सेगमेंट है और एक कौन सा आपका थिक सेगमेंट है। बताओ ये वाला समझ में आ गया क्या? तो नेफ्रॉन के अंदर दो भाग हैं, रेनल कार्पसस जिसके अंदर कौन कौन आएगा आपका, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट कौन सा आपका, नेफ्रिक ट्यूबुल जिसके अंदर कौन आएगा आपका, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। लूप ऑफ हेनले भी कौन, दो प्रकार के आपके, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग के अंदर भी आपका थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। अब नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर दो भाग है, कितने पार्ट है नेफ्रॉन के अंदर बताओ, टू पार्ट है। एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन, कोर्टिकल, इसको अच्छे से समझना ना, कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा कौन सा है बताओ, इसका नाम होता है जक्स्टा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जक्स्टा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। अब समझना इसको, पीछे दिख रहा है सबको, ठीक है। ये सपोज करो ये किडनी है, क्या है ये, किडनी है। तो किडनी का बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है, बाहर वाला, ये वाला, ये कोर्टेक्स, और ये क्या है, तो मैं एक तरफ तो मैं क्या बना देता हूँ, कोर्टेक्स, और एक तरफ क्या बना देता हूँ, मेडुला। देखो तो सपोज करो ये मैंने क्या बना दिया है, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला किसका पार्ट है बताओ, ये मेडुला का पार्ट है, किसका है, मेडुला का। बात समझ में आ रही है, ये मेडुला का पार्ट है। अब देखो क्या हो रहा है, ये कोर्टेक्स है और ये क्या है, मेडुला, और ये क्या है बताओ, ये कोर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन है, क्या है ये, कोर्टेक्स और मेडुला के बीच का ही तो है, ये जंक्शन है बीच का, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, ये तो है आपका बोमेन कैप्सूल, ये मैंने क्या बनाया है, पीसीटी है ये, और ये क्या है बताओ, लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले, फिर ये क्या है बताओ, ये डीसीटी है, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये तो क्या है बताओ, ये तो बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे मेंशन करता हूं, बोमेन्स कैप्सूल, ये तो बोमेन कैप्सूल है। ये क्या है बताओ, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, और ये क्या है बताओ, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है बताओ, कलेक्टिंग ट्यूबुल है, कलेक्टिंग डक्ट है। ऐसे तो है, एक और बनाता हूं मैं, ये है क्या बताओ, बोमेन कैप्सूल, ये क्या है बताओ, पीसीटी, ये क्या है, डीसीटी, और ये क्या है बताओ, सीटी, और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले।
ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कैसा है? अब नहीं आ रहा हो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इसको। ये डायग्राम ऐसे है, ये बताओ समझ में आएगा डायग्राम? और नीचे की तरफ कौन है इधर? ऐसे तो है। तो ये क्या है आपका पूरा मेडुला, ये क्या है कॉर्टेक्स, और ये क्या है बताओ? मेडुला कॉर्टेक्स जंक्शन है, ये बीच का है हिस्सा। और ये क्या है आपका? ये माइनर कैलिक्स, और ये वाला पार्ट रेनल पेपिला है। अब समझ में आ गया पार्ट कैसे कैसे है? अब देखो, अब दो प्रकार के आपके नेफ्रॉन, एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टामेडुलर। एक तो कोर्टेक्स के अंदर पाया जाएगा और एक यहाँ पे पाया जाएगा। दोनों दिख रहे हैं क्या आपको? तो पहले अपन बात किसी करेंगे कोर्टिकल वाले की, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इधर वाले की। देखना इसके बारे में क्या क्या है। बोमेन कैप्सूल दिख रहा है क्या आपको? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी दिख रहा है, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट इन कोर्टिकल रीजन। इस बात का समझ में आ गया क्या मतलब आपको? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये तीन पार्ट किसमें है? इस कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर है। किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और लगभग ये आपके, चलो इसको मैं बाद में लिख दूंगा, 85% होते हैं। कितने होते हैं ये? 85% रीजन में होते हैं। ठीक है, दूसरा और देखो इसके अंदर कहानी, ये वाला डायग्राम देखो। लूप ऑफ हेनले, छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है? स्मॉल है। कैसा है? स्मॉल। ऐसे लिख दूं मैं, लिटिल डीप इन मेडुला। इसका मतलब समझ आ गया क्या? थोड़ा सा पार्ट इसका किसके अंदर है? मेडुला के अंदर डिप है। समझ में आ गई क्या बात? तो लूप ऑफ हेनले कैसा है इसका? स्मॉल है। किसका? कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। तीसरी बात देखो क्या है, तीसरी बात इसमें लिखनी है कि जो आपका वासा रेक्टा होता है, अभी बताऊंगा वासा रेक्टा क्या होता है ना। वासा रेक्टा या तो क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, या फिर क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। अभी बताएंगे वासा रेक्टा क्या होता है। ठीक है, तीसरी बात समझ में आ गई। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा या तो क्या रहेगा? रिड्यूस रहेगा, या फिर क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। ये चीज अब समझ में नहीं आएंगे तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं आपको, अच्छे से देखना। आगे मैंने लिखा है आपको PTCN। पीटीसीएन की फुल फॉर्म होती है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये कैसा होता है बताओ? पोअरली डेवलप होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? पोअरली डेवलप होता है। कौन? PTCN। एक बार नाम देख लो आप। क्या? रुको तो सही। पीटीसीएन होता है आपका, वो क्या होगा इसके अंदर? पोअरली क्या होता है? डेवलप होता है। PTCN, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। कैसा होता है? पोअरली डेवलप होता है। ठीक है, एक और आता है आपका JGA। JGA का नाम क्या होता है? देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? नाम देखो क्या है यहां पर, क्या है? दोनों में फर्क दिख रहा है क्या आपको? ये जक्स्ट्रा है। क्या है ये? जक्स्ट्रा। और ये क्या है? जक्स्ट्रा। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। इसमें कैसा होता है? प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? प्रेजेंट। ये आपको बातें याद रखनी है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो कोर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में याद रखनी है। और कितना परसेंट होता है ये? 82 85 लगभग ये आपका मिलेगा। तो ये कितना होगा बताओ? 10 to 15% होता है ना, मिलेगा आपको।
इसकी कहानी समझ में आ गई क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन की? आ गई। अब किसकी बात करेंगे? उस वाले की बात करेंगे, जक्स्टा की बात करेंगे। बुक में भी ऐसे दिख रहा है। चलो मैं इसको चेक कर लूंगा फिर, है ना। ये वाला बता रहे हो ना आप? ठीक है। अब देखो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं। अभी तो आपको यही याद रखना है ना, तो मैं चेंज करवाऊँ, गलत होगा तो मैं चेंज करवा दूंगा ना। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं। इसके अंदर देखो, ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? पीसीटी। और ये क्या है? डीसीटी। तो देखो इसके अंदर बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टिकल के अंदर। इसमें कहाँ पे प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको? इस जंक्शन के ऊपर। कहाँ पे मिले? जंक्शन के ऊपर। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट इन कोटेक्स मेडुलरी जंक्शन। बताओ बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। इसमें जो लूप ऑफ हेनले दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है बताओ? लॉन्ग दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? लॉन्ग। लूप ऑफ हेनले कैसा है? वेरी लॉन्ग। इसके अंदर मैंने पुअर डेवलप लिखवाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेल डेवलप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वेल डेवलप। और यहाँ पर वासा रेक्टा यदि एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? वासा रेक्टा क्या रहेगा? प्रेजेंट। और PTCN क्या रहेगा? वेल डेवलप। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे कल। ठीक है। और जे क्या रहेगा बताओ? जे इधर प्रेजेंट है तो इधर क्या रहेगा? एब्सेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया? एब्सेंट। जे के बारे में जानते हो क्या? जे के बारे में मैंने बता रखा है आपको। जब मैंने आपको रास सिस्टम पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको जे सेल बताई थी। जो किडनी के अंदर जे सेल होती है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो क्या सीक्रेट करते हैं बताओ? रेनिन। कर रही थे ना रेनिन। और क्या करवाता है ये बताओ? ये बीपी को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। करता है कि नहीं करता रेनिन? रेनिन किस पे एक्ट करता है? रेनिन जाकर किस पे एक्ट करेगा? एंजियोटेंसिनोजन पे। और क्या बनवाएगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बनेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड। कौन से एंजाइम की हेल्प से? ACE। लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होगा या लंग्स के द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा होता है। क्या नाम है? ACE। फुल फॉर्म बताओ? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बन जाएगा? सेकंड। अब आपको पता है एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो क्या होता है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये कहाँ पे जाएगा बताओ? ये किडनी के ऊपर क्या है? आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसके ऊपर जाएगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो ग्लोमेरुलोसा है वहां से क्या करवाएगा? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन क्या होता है आपका? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है ना। साल्ट को क्या करेगा? वो खींच खींच के लाएगा। अब आपको पता है जिधर साल्ट होगा उधर क्या आएगा? वाटर आएगा। दूसरा और क्या काम करवाता है ये? क्या करवाएगा? कहाँ पे जाएगा ये? हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा। और हाइपोथैलेमस के पास में जाकर क्या करवाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रेशन करवाएगा, है ना। और ADH के रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे आपको? DCT के लास्ट पे, एंड पे, और कलेक्टिंग ट्यूबुल पे या कलेक्टिंग डक्ट पे। और वहां से भी क्या करवाएगा? ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करवाता है? और ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या करवा देता है? कम करवा देता है। यही तो करवाता है, जिससे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये तो पढ़ लिया था अपने राज सिस्टम। दूसरा मैंने एक और चीज बताई थी आपको, हिमेटोपोइटिन।
हेमेटोपोइटिन, याद है क्या आपको? हेमेटोपोइटिन कहाँ से रिलीज हो रहा था? हेमेटोपोइटिन सिग्नल एरिथ्रोपोइटिन, नहीं पता? हाइपोक्सिया कंडीशन याद है क्या आपको? हाइपोक्सिया कंडीशन याद है? हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किडनी के द्वारा क्या रिलीज होता है बताओ? एरिथ्रोपोइटिन, याद है क्या? तो ये किडनी के द्वारा क्या होता है बताओ? एरिथ्रोपोइटिन भी निकलेगा। कहाँ से? जेजी सेल्स के द्वारा। तो जेजी सेल के दो फंक्शन होते हैं, एक तो रेनिन वाला और एक कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाता है बताओ? आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा, है ना? तो दो काम किसके हैं बताओ? जेजी सेल के। किसके हैं? जेजी सेल के। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो किडनी की जो फेगोसाइटिक सेल होती है वो क्या होती है बताओ? वो तो लीवर की होती है, कफर सेल तो। मिजोग्लियल, मिजोग्लियल तो ब्रेन की होती है। मिजेंजियल कौन सी होती है? मिजेंजियल, समझ आ गई ना? तो मिजेंजियल सेल्स भी इसी में देखने को मिलेंगे, आपको बताएंगे अभी आगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या आपको? ये वाला दोनों चीज समझ में आ गई? ये वाला कंफ्यूजन अपन कल देखेंगे, है ना? अब देखो आगे। अब अपन पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं? इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना, पीटिशन क्या होता है। ठीक है, देखो ये क्या बनाया मैंने? ये हार्ट बना दिया। ये क्या है बताओ? राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यही तो है। अब ये बताओ ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? सिस्टेमिक ओटा है, सिस्टेमिक ओटा है। सिस्टेमिक ओटा। फिर मैंने क्या नाम बताया था इसका? सिस्टेमिक ओटा का फिर नाम क्या बताया था मैंने? अरे आर्क ओटा है, आर्क बन रहा है ना। फिर आर्क ओटा के बाद में क्या है? ये डिसेंडिंग ओटा है। क्या है ये? डिसेंडिंग ओटा। डोर्सल ओटा बोला था आपको। अच्छा ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ओटा है। क्या है ये? ओटा। और कौन से? डिसेंडिंग ओटा लिख देता हूँ, या डोर्सल ओटा लिख दूँ? एक ही बात है ना, डोर्सल ओटा। फिर डोर्सल ओटा आगे जाकर एब्डोमिनल ओटा के अंदर जाएगी नीचे की तरफ। समझ में आ गई क्या बात? तो सब करिए डोर्सल ओटा है और ये डोर्सल आर्टरी है। ओटा किस में चेंज होगी बताओ आगे जाकर? आर्टरी के अंदर चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। अब सपोज करो कि ये वाली जो है आर्टरी, ये रेनल आर्टरी है। कौन सी वाली है? ये एक आर्टरी में से कौन सी वाली है बताओ? ये रेनल आर्टरी है। कौन सी वाली है? रेनल आर्टरी। दिख गई क्या रेनल आर्टरी आपको? ये सपोज करो ये रेनल आर्टरी डिवाइड हो गई है आगे जाकर, तो उसमें एक का नाम हो जाता है इसके अंदर, इसका नाम, इसका बता देता हूँ आगे जाकर। आगे जाकर डिवाइड होती है ये आर्क्यूएट आर्टरी के अंदर। किसके अंदर? इसका नाम याद रखना आप। किसके अंदर डिवाइड हो जाएगी? आर्क्यूएट आर्टरी के अंदर।
और आर्क्यूट आर्टरी है आगे जाकर इसमें हो जाएगी आपके अभी इसका नाम बताता हूं। अभी देखो ये क्या बनाया मैंने, ये मोमेंट कैप्सूल है। ये क्या है बताओ, लूपोफेन ले है। ये क्या है, थिन सेगमेंट। ये क्या है बताओ, थिक सेगमेंट। और ये क्या है बताओ, कलेक्टिंग डक्ट। अब इनके नाम मेंशन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। रेनल आर्टरी किसमें डिवाइड हुई थी, आर्क्यूट के अंदर। यहां पे कौन होता है बताओ, इसका नाम क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, एफरेंट आर्ट्रियोल है। आर्टरी नहीं, आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। और ये क्या है बताओ, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल है। तो देखो ये रेनल आर्टरी किसमें डिवाइड हुई आगे जाकर, ये आर्क्यूट के अंदर किसमें डिवाइड हुई थी, तो ये आपके आर्क्यूट है। फिर ये आर्क्यूट डिवाइड किसमें हो जाती है जाके बताओ आगे, किसमें हो जाएगी, समझ आ गई क्या बात। इसका मतलब ये क्या है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। क्या है, क्या है ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर किसमें डिवाइड होगी बताओ, कैपिलरीज में। 50 कैपिलरी के सेट मिलेंगे, इसको नाम क्या है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है, ग्लोमेरुलस। पता है आपको ये क्या है आपका, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता बताओ, क्या है ये होता है सेट ऑफ लगभग 50 कैपिलरी। 50 कैपिलरी का क्या है, ये सेट होता है ये। और ये क्या है आपका इफरेंट, और ये क्या है आपका एफरेंट। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। ये जो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है, कौन है ये, इफरेंट आर्ट्रियोल। ये फर्दर आगे जाकर 2 कैपिलरी के अंदर डिवाइड होता है। कितनी कैपिलरी के अंदर, 2 कैपिलरी के अंदर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक कैपिलरी जो आएगी, बताओ ये क्या है, क्या है ये पीसीटी है कि नहीं है। इसके चारों तरफ, और ये क्या है, डीसीटी, इसके चारों तरफ होगी। एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर 2 कैपिलरी के अंदर डिवाइड हो गई है। उसमें एक वाली तो किसके अराउंड रहेगी, पीसीटी और एक, सॉरी पीसीटी और डीसीटी के अराउंड रहेगी, ठीक है। दिख रही है क्या आपको, ठीक है। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं अपन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्योंकि ये आपका देखो, ये क्या है आपका पीसीटी है, पीसीटी है। ये ट्यूबुल्स ना, प्रोक्सिमल कोनोइडल ट्यूबुल्स बोलते हैं इनको। तो ट्यूबुल्स के चारों तरफ है, तो इनका नाम क्या हो गया बताओ, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इसका नाम है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी।
तो इफरेंट आर्ट्रियोल दो कैपिलरी के अंदर डिवाइड हो गई, उसमें से एक का नाम तो क्या है, पीटीसी है। क्या है, पीटीसी। समझ में आ गया, ये पीसीटी नहीं है, क्या है ये इसका नाम, ठीक है, पीटीसी है। दूसरा, दूसरी ये वाली है, ये वाली बताओ कैपिलरी है ये भी, ये कैपिलरी, ये दूसरी वाली कैपिलरी इस लूप ऑफ हेनले के क्या रहती है, पैरेलल। क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। लूप ऑफ हेनले के क्या रहेगी, पैरेलल रहती है। लूप ऑफ हेनले की क्या रहेगी, पैरेलल है, तो इसे पैरेलल बनाते हैं। इसका नाम होता है वासा रेक्टा। क्या नाम होता है, वासा वासा रेक्टा, ये आपकी वासा रेक्टा है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये आपकी क्या थी बताओ, ये पीटीसी थी, और ये क्या है आपकी, ये वासा रेक्टा। पीटीसी और वासा रेक्टा दोनों मिलेंगे आपस में, क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी तो ये फिर एक ये वाली नहीं हो गई, नई वाली है ना ये, इसका नाम होता है क्या, क्या नाम होता बताओ इसका, इसका नाम होता है, नहीं पता किसी को ही, इसका नाम होता है रेनल वेन्यूल। क्या नाम होता है, रेनल वेन्यूल। क्या है ये, रेनल वेन्यूल है। फिर ये रेनल वेन्यूल आगे जाकर होगी किसमें चेंज, इसका नाम है आर्क्वेट वेन। क्या नाम है, आर्क्वेट वेन के अंदर। फिर ये आर्क्वेट वेन चेंज होगी आगे जाकर, आर्क्वेट वेन जाकर चेंज होती है रेनल वेन के अंदर। किसमें, रेनल वेन के अंदर, ठीक है। मिक्स तो नहीं हो गया सब कुछ, नहीं हुआ। और ये रेनल वेन है जो कहाँ पे जाएगी बताओ, इसके अंदर, किसके अंदर आ गई है, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा इधर से आ जाएगी। तो ये सिस्टम किसका है बताओ, ये वासा रेक्टा का और पीटीसी का है, और इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, पीटीसीएन। क्या बोलते हैं, पीटीसीएन। तो किसकी बात चल रही है, टर्म कंप्लीट, ये पीटीसीएन की बात चल रही है। किसकी चल रही है, दिख रहा है ना पीछे सबको, ये किसकी बात चल रही है, पीटीसीएन की बात चल रही है। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेट, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये तो समझ में आया क्या,
अब आपको यूरिनेशन का पाथवे पूछ ले तो क्या बताओगे आप? पहले इसमें वापस चलते हैं। आपको कोई ऐसे पूछ ले कि बताओ कितनी कैपिलरी है इसके अंदर, इस नेफ्रॉन, इस पिटिशन के अंदर, या फिर मैं बोलूँ कि नेफ्रॉन के अंदर कितनी कैपिलरी है बताओ? दो ही तो कैपिलरी है, एक तो ये वाली कैपिलरी और एक ये वाली कैपिलरी है, इफरेंट आर्ट्रियोल वाली। तो एक इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर कैपिलरी के अंदर चेंज हो रही है, एक तो ये वाली कैपिलरी है आपके पास में और एक ये ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरी है। दो कैपिलरी है आपके पास में। तो नेफ्रॉन में कितनी कैपिलरी है बताओ? दो। एक तो ग्लोमेरुलस जो किसके द्वारा बनती है बताओ? एफरेंट आर्ट्रियोल से, इसी से बनेगी। एक दूसरी कौन सी है आपकी? इफरेंट आर्ट्रियोल से बन रही है। कौन आपकी? पीटिशियन। तो पीटिशियन वाली कैपिलरी और एक ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है। तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा। और जो पीटिशियन है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा हो रहा है। दो बातें समझ आ गई, लिखवाना थोड़ी है इसको, ठीक है। दूसरी बात सुनो, अब इसका आपको ऐसे पूछ ले पाथवे बताओ, इसका तो बता दोगे क्या आप? इसका पाथवे बता दोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसका पाथवे समझा दोगे। फिर आपको कोई पूछे कि यूरिनेशन का पाथवे, क्या बताओगे आप? यूरिनेशन का पाथवे क्या बताओगे? पाथवे ऑफ यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। सबसे पहले रहता है किडनी के ऊपर। सबसे पहले किडनी, बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल से कहां पे आएंगे? पीसीटी से होते हुए, लूप से होते हुए, डीसीटी होते हुए कहां पे आएंगे? सीटी तक आएंगे। और सीटी के बाद में कहां पे आएंगे बताओ? डक्ट ऑफ बेलिनाई, उसके बाद में रेनल पेपिला, उसके बाद में माइनर कैलिक्स, उसके बाद में मेजर कैलिक्स, उसके बाद में रेनल पेल्विस, और उसके बाद में यूरेटर, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद में यूरेथ्रा। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के बाद में डायरेक्ट सीट लिख देता हूं मैं, समझ होंगे ना पूरे पाथवे। सीटी के बाद में कौन आएगा बताओ? डक्ट ऑफ बेलिनाई, उसके बाद में रेनल पेपिला, और रेनल पेपिला के बाद में माइनर कैलिक्स, उसके बाद में मेजर कैलिक्स आएगा ना, मेजर कैलिक्स, उसके बाद में रेनल पेल्विस, उसके बाद में रेनल पेल्विस के बाद में आएगा यूरेटर, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद में यूरेथ्रा, फिर आउटसाइड। और पिटिशन का लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसका पाथवे पिटिशन वाला कैसे लिखोगे? पहले तो हार्ट, हार्ट से कहां पे जाएगा बताओ? हार्ट से मैं लिख देता हूं डायरेक्ट ही आपके डायरेक्ट में रेनल आर्टरी लिख देता हूं, ठीक है। रेनल आर्टरी से किस में जाएगा बताओ? रेनल आर्टरी, फिर आर्टरी आगे जगह डिवाइड किस में होती है? आर्ट्रियोल में। तो रेनल आर्ट्रियोल, रेनल आर्ट्रियोल से कहां पे जाएगा बताओ? इफरेंट, सॉरी एफरेंट में, एफरेंट आर्ट्रियोल, और एफरेंट से कहां पे जाएगा बताओ? ग्लोमेरुलस,
ग्लोमेरुलस से इफरेंट में, इफरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद में इफरेंट से कहां पे जाएगा, आपके रेनल वेन्यूल, रेनियल वेन्यूल से कहां पे आएगा, रेनल वेन, और रेनल वेन से घूम के फिर वापस कहां पे आएगा बताओ, हार्ट में। ऐसे तो आएगा, देखो रेनल वेन्यूल ये रहा, फिर रेनल वेन, फिर कहां पे जा रहा है घूम के, हार्ट में। तो आपको पता रेनल आर्टरी है, तो आर्टरी डिवाइड किस में होती है, आर्ट्रियोल में। तो सबसे पहले हार्ट आएगा, उसके बाद में कौन आ जाएगी, रेनल आर्टरी। फिर रेनल आर्टरी किस में डिवाइड होती है, रेनल आर्ट्रियोल में। फिर रेनल आर्ट्रियोल किस में जाएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल में। फिर एफरेंट आर्ट्रियोल किस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस किस में जाएगा, इफरेंट में। फिर इफरेंट कहाँ पे चेंज होकर कहाँ पे जाएंगी, रेनल वेन्यूल में, फिर रेनल वेन के अंदर, और फिर वापस से इंफीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ पे आ जाएंगी, हार्ट के अंदर आ जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या आपको, ठीक है। अब एक बात और समझो, कैपिलरी कितने हैं बताओ आपके पास में, नेफ्रॉन है, और उसके अंदर कितने कैपिलरी हैं बताओ, 2 कैपिलरी हैं। कौन सी वाली हैं, एक तो ग्लोमेरुलस, और एक कौन सी है बताओ, पी टी सी, यही तो है। एक इधर लिख देता हूं मैं, आपका इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड इनटू 2 कैपिलरी। एक तो आपकी कौन सी है बताओ, एक तो आपकी है पी टी सी, और एक कौन सी है बताओ आपकी, वासा रेक्टा। 2 ही तो है। पीटीसी किसके पास में बताओ, अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। अब ये दोनों रीजॉइन होकर क्या बनाती हैं बताओ, क्या बनाती हैं, पीटीसीएन बनाती है। ये तो है पीटीसीएन। पीटीसीएन में 2 चीजें होती हैं आपकी, एक तो पीटीसी और एक क्या है, वासा रेक्टा। ये पूरा पीटीसीएन बताया था पीछे भी आपको। तो पीटीसीएन में आपकी क्या थी, एक तो पीटीसी थी और एक क्या थी, वासा रेक्टा। ये दोनों किसके द्वारा बनी है, इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा बनी है। और नेफ्रॉन में 2 कैपिलरी हैं आपकी, वो तो बता दी मैंने। एक आपकी क्या है, तो वो तो इफरेंट आर्ट्रियोल में है, और ये कहां पे है, ये नेफ्रॉन में है, ध्यान रखना। तो इफरेंट आर्ट्रियोल देखो पीछे, ये जो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ये वाला, ये इफरेंट आर्ट्रियोल 2 कैपिलरी के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो पहली वाली तो कौन सी है बताओ, पीटीसी, और दूसरी वाली रेड वाली कौन सी है बताओ। तो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल 2 कैपिलरी के अंदर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है इफरेंट आर्ट्रियोल कहानी। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन में एक तो ये रही कैपिलरी, ये तो ग्लोमेरुलस वाले क्या है बताओ, कितने सेट की कैपिलरी है, 50 सेट की कैपिलरी। एक तो ये कैपिलरी है, और दूसरी एक इफरेंट आर्ट्रियोल भी तो चेंज हो रही है ना, तो ये भी आपकी क्या है बताओ, कैपिलरी। और इसमें भी मेन कैपिलरी कौन सी है आपकी, पीटीसी। समझ आ गई क्या, तो ये पीटीसी वाली है, ये पीटीसी। ये किसके द्वारा होती है बताओ, फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इसी के द्वारा तो होती है। और पीटीसीएन के लिए, पीटीसीएन तो दोनों को मिलाओगे तभी बोलोगे आप, पीटीसीएन जब दोनों मिलेंगी ना आपकी, कौन सा, हम्म,
तो मैंने एब्सेंट कहाँ लिखा है इसके अंदर? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो ये रिड्यूस भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। हाँ कर सकती है, हाँ एब्सेंट भी हो सकती है। और देखो आपका जितना भी ये कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, ये आपका नॉर्मली काम करता है। ये जो आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ना, ये कब काम करता है? जब ये आपको कंसंट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रेशन आउट करना होता है ना, तब ये आपका कौन सा वाला करता है? ये वाला काम करता है। लेकिन 80 to 85% काम आपका कौन करता है? कॉर्टिकल। उसके अंदर नेफ्रॉन की जरूरत आपको, सॉरी वासर एक्टर की रिक्वायरमेंट आपको कम से कम होती है। बात समझ आएगी क्या? क्योंकि उसका लूप ऑफ हैंड लेके यहाँ पे छोटा है। तो लगभग आपके 80 to 85% आपका कौन काम करेगा? यही काम करेगा, क्योंकि अपन को कंसंट्रेटेड यूरिन की रिक्वायरमेंट है, एक्सक्रेट आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी क्या होती है, हाइड्रेटेड रहती है ना, बिल्कुल पानी वगैरह पीते रहते हैं अपन। तो कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रेट आउट करने के लिए फिर कौन से वाले काम में आते हैं आपके? ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन काम में आते हैं। और ये किसके द्वारा फॉर्म होती है बताओ? पीटीसी। सर क्या लिखोगे? फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा होती है? इफरेंट के द्वारा, इफरेंट आर्टरियोल। समझ में आ गया? अब कौन सा बच गया? अब एक बच गया आपका जेजीए, जेजे सेल बच गई ना आपकी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बता तो दिया आपको, जेजे का नाम क्या बताओ? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो। छोटा बना दें थोड़ा सा। मैं एक साथ ही बना रहा हूँ ना, समझ जाना आप। सब करो, ये लूप ऑफ हेनले है और ये आपका क्या है बताओ? इससे कोई मतलब नहीं है अभी। क्या है ये? चीटी है। ये क्या है बताओ? ये बोमेन कैप्सूल है। ये क्या है? पीसीटी है। ये क्या है बताओ? लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है? डीसीटी है। और ये क्या है? कलेक्टिंग ट्यूबुल है। अब देखो क्या है, यहां पर बोमेन कैप्सूल है ये। और ये क्या है बताओ? क्या है? अरे ये तो बोमेन कैप्सूल, और ये क्या है आपका? डीसीटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी बताओ ऐसे? ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर ये क्या है बताओ? ये जेजी सेल है। क्या है ये? क्या है बताओ? ये जेजी सेल। पहली चीज क्या है बताओ? पहले तो ये बताओ, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इसमें तीन चीजें आएंगी। एक तो जे जी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। कहाँ प्रेजेंट है बताओ? ये
बोमेन कैप्सूल और डीसीटी के बीच में, ये तो बोमेन कैप्सूल है आपका, और ये क्या है, इसके बीच में तो है, तो प्रेजेंट बिटवीन बोमेन कैप्सूल एंड डीसीटी। समझ जाओगे क्या काम करती है, इसके फंक्शन बताओ, इसके फंक्शन किस में है, दो फंक्शन है इसके, एक तो किस में सिक्रेट करती है किसको, रेनिन, एक एन आएगा ना, ठीक है, और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन, और ये क्या करवाता है बताओ, क्या करवाता है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा ये, एक ही बात है ना, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, और ये रेनिन क्या करवाता है, रिजल्ट बताओ रिजल्ट, ये ब्लड फ्लो को क्या करवाएगा, बढ़वा देगा, ब्लड वॉल्यूम को क्या करवा देगा, बढ़ा देगा, और आपका जीएफआर भी क्या करवा देता है, ये इंक्रीज करवा देता है, बीपी भी क्या करवा देता है ये, मतलब जो आपका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है ना, ये किडनी का एक इनबिल्ड सिस्टम होता है, क्या होता है, इनबिल्ड सिस्टम होता है, किडनी के अंदर पाया जाता है ये, तो जे आपका किडनी का इनबिल्ड सिस्टम होता है, समझ में आ गया क्या, और जेजी सेल की लोकेशन आपको पता लग गई, इस जेजी सेल के द्वारा क्या होता है, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन दोनों काम में आते हैं यहाँ पर, यहीं पे आपकी कुछ फेगोसाइटिक सेल मिलेंगे आपको यहाँ पर, नाम क्या है इनका, मेसेंजियल सेल, ये क्या है बताओ आपकी, ये फेगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी, बस ये आपका जेजीए सिस्टम हो गया, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, काफी है, तो आपको कोई पूछ ले बताओ जेजीए किसके काम में आता है, तो क्या बताओगे आप, क्या रिजल्ट रहेगा इसका, बीपी वगैरह को बढ़ाने के लिए, जीएफआर को बढ़ाने के लिए ना, ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, जेजी सेल किस काम में आती है बताओ, किसका पार्ट है जेजी सेल, हाँ आपको जेजी सेल दिख रहे हैं लोकेशन में, किसका पार्ट है बताओ, एफरेंट आर्ट्रियोल का है या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल का होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल का दिख रहा है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट होती है ये, फिर आपको मिजेंजियल सेल पूछ लिया, इसको बोलते हैं लेजिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेजिक सेल, मिजेंजियल सेल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, लेजिक, एक आपने नाम सुना होगा मैक्युला डेंसा, सुना है क्या नाम, क्या होती है मैक्युला डेंसा, ये डीसीटी का पार्ट होती है, किसका पार्ट है, डीसीटी का, कुछ सेल होती है ना आपकी डीसीटी की, वो इस जेजी सेल के साथ में एसोसिएट होती हैं, जैसे कि दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं अपन, ये डीसीटी है, ये डीसीटी तो है, और ये क्या है, जेजी सेल है ना ये, तो डीसीटी और जेजी सेल के कुछ ऐसे कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसे कनेक्शन, डीसीटी के कुछ एपिथेलियल है ना, वो डेंस होकर जेजी सेल के साथ में एसोसिएटेड हो जाते हैं ऐसे, तो इनका नाम क्या होता है बताओ, मैक्युला डेंसा, किसका पार्ट है बताओ ये, पार्ट ऑफ डीसीटी का, और ये किसका पार्ट है बताओ, पार्ट ऑफ डीसीटी,
पीसीटी, पीसीटी का ही तो है, सॉरी पीसीटी का थोड़ी है, पार्ट ऑफ, ये किसका है, एफरेंट का है, ये एफरेंट आर्टरियोल का है। यही इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, लेजिक सेल। तो ये जे के बारे में आपको याद रखना है। समझ में आ गई क्या बात? अब उसके बाद में नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी पढ़नी है, जैसे हमने डाइजेशन की पढ़ी थी ना, जीआई ट्रैक्ट की, वैसे इसकी भी पढ़नी है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, कंप्लीट हो गया। मैंने ऐसे आपसे मिलता जुलता एक चीज और बताई थी आपको, रेटिया मिराबिलिया, पता है क्या आपको, किसमें पढ़ा था अपन ने, टॉपिक का नाम क्या था, स्पेशल टाइप की क्या है ये, ब्लड कैपिलरीज पढ़ी थी ना अपन ने। एक तो कौन सा पढ़ा था, आर्टरियो वेनस, आगे आर्टरियो वेनस, क्या नाम है, आर्टरियो वेनस एनास्टोमोसस, और दूसरा क्या पढ़ा था, रेटिया मिराबिलिया, और तीसरा क्या पढ़ा था, पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन पढ़ी थी ना अपन ने। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, पता है क्या आपको, मैंने बोला था याद कर लो, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। एक किडनी को आप निकाल दोगे तो दूसरे उसको क्या कर देगी, कंपनसेट कर देती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, दूसरी किडनी पहले वाली किडनी के फंक्शन को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। तो जो आपकी सेकंड वाली किडनी है, उसका डायमीटर और लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि अब दो किडनी का फंक्शन उससे एक को ही करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, यदि एक किडनी है दूसरी किडनी के फंक्शन को कंपनसेट कर रही है तो उसको बोलते हैं कंपनसेटरी, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं अपन कंपनसेटरी डिस्ट्रोफी। हाँ, हाइपरट्रॉफी लिखो उसको, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखोगे बताओ, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, समझ में आ गया, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। यदि ये किडनी क्या हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो दूसरी किडनी फर्स्ट वाली किडनी को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है ना, उसकी भरपाई कर देती है। तो इसका नाम क्या है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी।